Hello viewers, welcome to Conception Technology. So today we will discuss regarding Conception ERP Contractor Module. तो जैसे कि आपको ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं कि ये Conception ERP एक वास्ट ERP सॉल्यूशन है जहाँ पे आप किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर का या बिजनेस का आप इसमें रिकॉर्ड रख सकते हैं, उसका अकाउंटिंग कर सकते हैं, उसमें स्टॉक ले सकते हैं और डिफरेंट टाइप का जो भी आपका बिजनेस रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी रिपोर्टिंग का जरूरत होता है तो ये आपका ईआरपी वो सारा रिपोर्ट या सारा आपका अकाउंटिंग करने में सक्षम है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंसेप्शन ईआरपी का कॉन्ट्रैक्टर मॉड्यूल के बारे में। तो जैसे कि आपका क्या होता है कि बहुत सारा बिजनेसमैन ऐसे हैं जो लोग एज अ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से काम करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि जैसे कोई एक कॉन्ट्रैक्टर कोई एक प्रोजेक्ट कोई भी एक गवर्नमेंट या अदर्स कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो उस सिचुएशन में क्या दिखाया जाता है कि जैसे कि मान के चलिए कि आप पीडब्ल्यू का काम पकड़ ले या फिर आप कोई अदर्स गवर्नमेंट जो भी वर्क चल रहा है, कोई म्यूनिसिपल का कॉर्पोरेशन का हो सकता है, चाहे कोई अदर्स प्राइवेट कंपनी का भी काम हो सकता है। तो काम को पकड़ने के बाद में क्या होता है कि उस प्रोजेक्ट में आपका एक्सपेंडिचर शुरू हो जाता है और जैसे जैसे आप एक्सपेंडिचर करते जाते हैं उस हिसाब से आपका अकाउंटिंग भी बुक होता है। इन जनरली क्या होता है कि नॉर्मल जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नॉर्मल जो होता है वो आपका टोटल बिजनेस का अकाउंटिंग उसमें मैनेज होता है। तो हम लोग का जो ईआरपी का जो कॉन्सेप्ट है इसमें हम लोग कोशिश किए हैं या ट्रैक रिकॉर्ड रखने के यहाँ पे क्या होता है कि आप अगर एट ए टाइम मल्टीपल प्रोजेक्ट में अगर आप वर्क कर रहे हैं तो कौन सा प्रोजेक्ट में क्या एक्सपेंडिचर हो रहा है और उस प्रोजेक्ट का इनकम एक्सपेंडिचर का जो रिपोर्ट होता है एंड ऑफ द प्रोजेक्ट आपको ये पता चलना चाहिए कि उस प्रोजेक्ट से मुझे कितना एक्चुअली प्रॉफिट या लॉस हुआ है और तो उस हिसाब से आप आगे का प्रोजेक्ट को भी इस हिसाब से आप कोटेशन कर सकते हैं या उस हिसाब से आपको मैनेज कर सकते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप लोगों को एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को ये ईआरपी अगर अच्छा लगता है या वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए ताकि अदर्स जो भी कॉन्ट्रैक्टर है या इस तरह का बिजनेस के साथ जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों को इसके बारे में पता चले। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ये कॉन्ट्रैक्टर ईआरपी के बारे में। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर का ईआरपी का जो कॉन्सेप्ट है इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें इसका हम लोग जानकारी लेते हैं। पहले डिस्कस करेंगे कैसे ये काम करते हैं, इसमें क्या बेनिफिट है, इसमें कौन सा मॉड्यूल हम लोग का है, कौन सा रिकॉर्ड आप लोग रख सकते हैं, इसमें क्या एडवांटेज हो सकता है, बिजनेस को आप कैसे इसमें एज अ कंप्यूटराइज्ड अगर आप इसको करते हैं या फिर कंसेप्शन ईआरपी के थ्रू में अगर आप कॉन्ट्रैक्टेड बिजनेस को अगर मैनेज करते हैं तो उससे आपको क्या फ़ायदा होगा। चलिए हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसका मॉड्यूल के बारे में। कैसे ये कंसेप्शन ईआरपी का जो कॉन्ट्रैक्टर मॉड्यूल है कैसे काम करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जैसे आप मान के चलिए कि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन से आप कॉन्ट्रैक्ट ले लिए कोई भी एक प्रोजेक्ट का, लेफ्ट से सपोज आपने कोई पीडब्ल्यूडी से अपने कॉन्ट्रैक्ट ले लिए कोई एक रोड का या फिर कोई एक म्यूनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन में आपने कोई काम लिए हैं, चाहे वो सिविल का भी हो सकता है, रोड का भी हो सकता है या किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट काम आप अगर आप लेते हैं तो इन जनरली क्या होता है कि आपको एंड ऑफ द बिजनेस आपको मीन्स एंड ऑफ द प्रोजेक्ट आपको बिल करना पड़ता है और जब तक आप बिलिंग नहीं कर रहे हैं तब तक जो भी वर्क प्रोग्रेस है वर्क प्रोग्रेस के लिए आपको एक्सपेंडिचर आपको बुक करना पड़ता है। तो ज़्यादातर एक्सपेंडिचर जो भी बुक होता है वो क्या होता है, आपको रॉ मटेरियल्स आपको परचेज करना पड़ता है और रॉ मटेरियल्स को आपको उस साइट के लिए इशू किया जाता है। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि मान के चलिए कि आप जो रॉ मटेरियल्स है जैसे कि मान के चलते हैं सीमेंट हो गया या फिर जो स्टोन चिप्स हो गया या फिर जो आपका बालू हो गया, तो ये सब क्या होता है कि आप बल्क में परचेज कर लिए और आपके पास मान के चलिए कि करंट डेज में मल्टीपल वर्क चल रहा है तो आप मल्टीपल वर्क में भी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन आपका ट्रैकिंग होगा इंडिविजुअल प्रोजेक्ट का, मतलब जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है वो डिफरेंट तौर के आपको रिकॉर्ड बुकिंग होगा। सेकेंड जो आपका होता है वो क्या होता है कि आपका जो भी मैन पावर होता है या फिर आप लोग उसमें जो लेबर कॉस्टिंग जो होता है, वेजेस जो दिया जाता है, तो ये जो सारा जो एक्सपेंडिचर है इसको हम लोग ऐसा मैन पावर एक्सपेंडिचर के साथ में बुक करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है कि जो भी सर्विस रिलेटेड बहुत सारा सर्विस लिया जाता है इस तरह का काम में, जैसे कि आपका जो अर्थक्वेक जो भी मशीनरीज है जैसे कि जेसीबी हो गया, हाइड्रा हो गया या फिर मतलब रोड बनाने के लिए जो भी इक्विपमेंट का जरूरत होता है, तो इन जनरली क्या होता है कि इसको एज अ
रेंट पे लिया जाता है और उसका भी पैसा देना पड़ता है, ठीक है। और इसको छोड़ के भी और भी बहुत सारा अदर्स एक्सपेंडिचर हो सकता है, जैसे कि मान के चलिए उस साइट को जो भी विजिट कर रहा है या आपका सुपरवाइज़र जो भी है, इंजीनियर जो भी है, तो उसको जाने आने का खर्चा, वहाँ पे साइट विजिट करने का खर्चा और भी बहुत तरह का खर्चा हो सकता है, तो ये भी आपका खर्चे में इंक्लूड हो जाता है। तो हम लोग का जो ये जो मेन जो मॉड्यूल है कि ईच एंड इंडिविजुअल आपका जो प्रोजेक्ट चल रहा है, तो कौन सा प्रोजेक्ट में क्या एक्सपेंडिचर एग्जैक्टली बुक हो रहा है, तो हम लोग इसी को लेके इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ेंगे और इसको लेके मूव करेंगे। सो हम लोग का ये जो प्रोजेक्ट है, ये हम लोग काफ़ी दिन से इसको एनालिसिस किए हैं, मार्केट में बहुत सारा कॉन्ट्रैक्टर के साथ हम लोग बैठ के इसको एनालिसिस किए हैं, और इस तरह का जो प्रोजेक्ट है ऑलरेडी हम लोग का कहीं मतलब एग्जिस्टिंग यूज़र है जो लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। हम लोग इसको और भी बेटर तरीके से अभी इसको रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, इसको और भी बहुत ज़्यादा इसको मीन्स मॉडिफाइड करके इसको एक न्यू वैरायटी इसको बनाया गया है। तो हम लोग चलते हैं और उसमें देखेंगे कि कैसे ये काम करते हैं और कैसे हम लोग को ये बेनिफिट दे सकते हैं। बेसिकली हम जो डेमोस्ट्रेशन होगा, इसमें हम लोग दो तरह का डेमोस्ट्रेशन दिखाएंगे। एक क्या होगा, जहाँ पे क्या होता है कि आप मान के चलिए कि कॉन्ट्रैक्ट ले लिए। अब उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे आपने क्या कर रहे हैं, आप जो टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो आप खुद से बेयर कर रहे हो। मतलब उस प्रोजेक्ट का फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लिए हो, आपका लेबर है, आपका कॉन्ट्रैक्टर है, आपका इंजीनियर है, सारा चीज़ आप मतलब एक्सपेंडिचर कर रहे हो और आप कंपनी को बिल बना रहे हो उस बिल के मतलब प्रोजेक्ट के आधार पे। और दूसरा ये भी हो सकता है कि मान के चलते हैं कि आपने कोई कंपनी से आपने कॉन्ट्रैक्ट ले लिए हैं और आप इसको पेटी कॉन्ट्रैक्ट में भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, जहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टर को सब कॉन्ट्रैक्टर को दे सकते हैं काम, मोर देन वन सब कॉन्ट्रैक्टर को काम दे सकते हैं एक ही प्रोजेक्ट में। तो ये भी एक सिचुएशन आ सकता है। तो हम लोग इसको दो तरह का जो सिचुएशन है, एक तो खुद काम करते हैं उसका एक प्रोसेस होता है, एक होता है कि हम लोग अगर कोई सब कॉन्ट्रैक्टर को अगर कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं तो उस सिचुएशन में कैसे मैनेज करेंगे और क्या मेरा प्रॉफिट लॉस या फिर किस तरह का मेरा प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर और इनकम बुकिंग होगा। तो ये दोनों तरीके का हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दोनों तरीके का हम लोग यहाँ पे डेमोस्ट्रेट करेंगे। तो चलिए हम लोग इसका मॉड्यूल के बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या मॉड्यूल हम लोग के पास है। तो पहले कोई भी प्रोजेक्ट का जैसे होता है, क्या अगर ये हम लोग का जो प्रोजेक्ट है ये आपका ऑपरेशन प्लस अकाउंटिंग प्रोजेक्ट है, तो डेफिनेटली आपका जब भी अकाउंट्स बुकिंग होगा तो आपका बहुत सारा आपका मास्टर उसमें क्रिएट करने का जरूरत होता है, लेज़र क्रिएट करने का जरूरत होता है। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, पहले पर्सनल लेज़र बनाना सीखेंगे, उसके बाद में नॉमिनल लेज़र बनाना सीखेंगे, उसके बाद में अगर आपका मल्टीपल साइट अगर काम हो रहा है तो उसको ब्रांचिंग क्रिएट करना सीखेंगे, आपका कैश मास्टर बनाना सीखेंगे, कैश का पेटी कैश कैसे बनाया जाता है, और अगर मल्टीपल जगह पे आपका काम हो रहा है तो मल्टीपल पेटी कैश भी बनेगा उसमें। तो कैश एक्सपेंडिचर को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, बैंक का ट्रांजेक्शन इसमें कैसे होगा। फिर हम लोग आएंगे कि जीएसटी का जो भी रिपोर्टिंग होता है, जीएसटी ईयर 1, जीएसटी ईयर 2, जीएसटी ईयर 3 भी, इसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, आइटम क्रिएट करेंगे कि कौन सा आइटम हम लोग परचेस कर रहे हैं और कौन सा आइटम एज एक्सपेंडिचर हम लोग का बुक हो रहा है, तो उसके लिए पहले से हम लोग को आइटम क्रिएट करके रखना होगा। बहुत सारे सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है कि जो आइटम आप बल्क में क्रिएट कर रहे हो तो उसका स्टॉक रखने का अगर जरूरत होता है तो उसमें भी हम लोग का आइटम मास्टर काम आएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, न्यू यूज़र बनाना सीखेंगे कि अगर मेरा अगर मल्टी यूज़र में अगर हम जाते हैं तो उस सिचुएशन में अगर मेरे पास अगर मोर देन वन अगर यूज़र इस प्रोजेक्ट को अगर यूज़ करते हैं, इस सॉफ्टवेयर को अगर यूज़ करते हैं, तो हम लोग चाह रहे हैं कि पर्टिकुलर कोई एक बंदे को या फिर कोई एक यूज़र को हम लोग स्पेसिफिक कुछ रोल्स प्रोवाइड करना चाहते हैं एज पर ऑथेंटिकेशन की, जितना वो एक्सेस कर सकता है या उसका जितना भी रोल रहेगा वो उतना ही काम कर पाएगा। तो हम लोग वर्क डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ से कर सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़र अब चाहे तो अपना पासवर्ड या प्रोफाइल को भी चेंज कर सकता है। और उसके बाद में जो मेन पॉइंट है वो आएगा हम लोग का प्रोजेक्ट मास्टर। तो प्रोजेक्ट मास्टर में हम लोग इन जनरली क्या करते हैं कि आपका जो भी प्रोजेक्ट का रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि आपको कहाँ से प्रोजेक्ट मिला है, आपका कॉन्ट्रेक्चुअल वैल्यू कितना है, जो आप टेंडर फिलअप किए थे उसमें आप कॉन्ट्रैक्ट कितने रुपये का आपको मिला है, उसमें से आपको एक्सपेंडिचर आप कितना करना चाहते हैं, तो पहले से एक रोड मैप तैयार करने का भी ऑप्शन है कि मान के चलते हैं कि कोई एक प्रोजेक्ट हमको 10 लाख में मिला है, ठीक है। अब उसमें हम चाह रहे हैं कि इसमें मुझे 20% प्रॉफिट रखना ही है, तो मुझे 8 लाख में उसको कंप्लीट करना है। तो ये 8 लाख
लैक्स को हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंट मॉड्यूल में इसको ब्रेकअप करेंगे कि मेरा रॉ मटेरियल्स कितना में हम एस्टिमेट कर रहे हैं, मेरा जो सर्विस जो लेना पड़ेगा या फिर जो मशीनरीज़ के लिए जो रेंट देना पड़ेगा वो कितना रुपये का मैक्सिमम होना चाहिए, मैन पावर इसमें कितना इन्वॉल्व होना चाहिए और अदर्स एक्सपेंडिचर, सारा चीज़ मिला के मुझे एक बजट तैयार करना पड़ेगा और उसी बजट के हिसाब से हम लोग एक्सपेंडिचर करते रहेंगे ताकि मुझे एक्सेस मतलब ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए कि मेरा 10 लाख का जो प्रोजेक्ट है और एक्सपेंडिचर उससे ज़्यादा हो गया या फिर नियर अबाउट हो गया तो फिर काम करके क्या फ़ायदा है। तो इसके लिए मुझे एक अलर्ट सिस्टम प्रॉपर चाहिए या सिस्टम मुझे नॉक करे कि कितना एक्सपेंडिचर ऑलरेडी हो चुका है, तो इसका भी एक प्रॉपर ट्रैकिंग होता है। और उसके साथ साथ क्या होता है कि प्रोजेक्ट मास्टर के थ्रू में हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट को अगर कोई सब कॉन्ट्रैक्टर को अगर हम लोग इसको असाइन करना चाहते हैं तो कितना में उन सब कॉन्ट्रैक्टर को हम उस प्रोजेक्ट को एलोकेट कर रहे हैं, या मोर देन वन सब कॉन्ट्रैक्टर अगर होता है तो उसको कैसे उसको मैनेज करेंगे, इसके बारे में देखेंगे। और जो भी प्रोजेक्ट रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेगा, जैसे कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर होता है तो वो, या फिर आपका जो भी परचेसिंग बिल्स है, या फिर आपका जो प्रोजेक्ट का जो फ्लो चार्ट है या डायग्राम है, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन को आप लोग क्या कर सकते हैं इसमें एज अ PDF या फिर एज अ इमेज आप लोग इसको स्टोर करके रख सकते हैं, जाके बाद में जाके आपको जब भी जरूरत होगा तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में हम लोग क्या आएंगे, हम लोग ऑपरेशन मॉड्यूल में आएंगे। ऑपरेशन मॉड्यूल में क्या रहता है, ऑपरेशन मॉड्यूल में इन जनरली जो होता है वो क्या होता है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्टर अगर आप देखते हैं तो आपका जो मेन जो पार्ट होता है कि आपको बहुत सारा रॉ मटेरियल्स परचेज करना पड़ता है। अब वो रॉ मटेरियल क्या हो सकता है कि डायरेक्ट आप जिस प्रोजेक्ट के लिए आप परचेज कर रहे हो उसी प्रोजेक्ट में आप उसको असाइन कर दिए या इशू कर दिए। दूसरा ये भी हो सकता है कि आपका कोई स्टॉक यार्ड है जहाँ से आप आइटम को इशू कर रहे हैं, तो और ये भी हो सकता है कि कुछ सामान आपको रिटर्न भी देने का ज़रूरत हो सकता है। उसके बाद में आपको कंपनी का जो वर्क जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको बिलिंग प्रोसेस में जाना पड़ेगा और उस बिल का जो भी आपका पेमेंट आता है तो वो पेमेंट भी आपको रिसीव करना पड़ेगा। और प्रोजेक्ट चलते हुए जो भी एक्सपेंडिचर है, चाहे वो वेजेस के रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी तरह का एक्सपेंडिचर हो, वो एंट्री आपको एक एक करके लेना पड़ेगा ताकि आपको प्रॉपर ट्रैकिंग हो जाए कि किस प्रोजेक्ट में मेरा कितना एक्सपेंडिचर एग्जैक्टली हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग का आएगा जैसे बहुत सारा कुछ यूटिलिटीज़ रहता है, जैसे कि मान के चलिए कि बैंक का जो भी का चेक वगैरह जो भी बैंक से आ रहा है तो उसका एक प्रॉपर रिकॉर्डिंग रखना कि कौन सा चेक हम किसको इशू कर रहे हैं, कितना अमाउंट का इशू कर रहे हैं। ठीक है, चेक का प्रिंट भी आप ले सकते हैं। कोई भी अगर ऐसा लगता है कि कोई भी वाउचर आप गलत एंट्री कर दिए हैं या आपका जो भी स्टाफ है वो गलत एंट्री कर दिए हैं तो उसको सुधारना या उसको कैंसलिंग करना, तो ये सब आपका यूटिलिटीज़ में आएगा। उसके बाद में हम लोग का आ जाएगा अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग में जो मेन पार्ट होता है उसमें क्या होगा कि आपका इस इन जनरली जो होता है कि आपका कोई भी जब प्रोजेक्ट चलता है तो उसमें आपको जो भी पैसा होता है, कैश हो गया, तो वो कैश को क्या करते हैं, कैश को आप रेगुलर बेसिस पे या वीकली बेसिस पे आपको साइट में भेजा जाता है। तो वो जो भी होता है तो उसमें आपको फंड ट्रांसफर के थ्रू में आपको इंटरनल फंड को आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, जैसे जैसे जिस पर्पस में वो एक्सपेंडिचर हो रहा है तो वो एक्सपेंडिचर आपको बुक करना पड़ेगा थ्रू जर्नल एंट्री और डेबिट वाउचर के थ्रू में। ठीक है, और उसके बाद में क्या हो सकता है कि आप सिमिलर आप जो भी आपका वेंडर है उसको जो भी आप पेमेंट कर रहे हो, अगर बैंक के थ्रू में कर रहे हो या किसी भी तरीके से उसको अगर पेमेंट कर रहे हो तो उसके लिए आपको डेबिट वाउचर का जरूरत होगा। जो भी आप पेमेंट रिसीव कर रहे हो, आप जहाँ से कॉन्टैक्ट लिए हो उससे अगर आपको पेमेंट रिसीव होता है तो उसके लिए आपको क्रेडिट वाउचर के थ्रू में आपको रिसीव करना पड़ेगा। और आपको एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए जिसमें आपको पता चल जाए कि कौन सा बिल कितना दिन का ड्यूज़ है, या फिर आप अगर बिल बना के रखे हैं कोई भी आपका जो भी क्लाइंट है तो वो कितना दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ है, या फिर मतलब इसका एक प्रॉपर आपका इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आपको अकाउंट्स के थ्रू में पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आएगा हम लोग का फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जहाँ पे आपको क्या होता है कि ओवरऑल एज अ कंपनी आपका जो भी कंपनीज का स्ट्रेंथ है कि आप साल भर में काम किए या एक महीना काम किए, उसमें आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है, आपका बैंक में कितना भी बैलेंस पड़ा हुआ है, आपका कैश में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, आपका जो भी मतलब बिल पेएबल्स जितना भी है मार्केट में आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ कितना है, आपको पैसा मिलने वाला है ऐसा आपको जो भी बिल रिसीवेबल कितना पड़ा हुआ है, आपका PL का जो भी इंफॉर्मेशन है, प्रॉफिट एंड लॉस का, क्या आप बिजनेस करके आपको प्रॉफिट हुआ कि या लॉस हुआ, आपका बैलेंस शीट, आपका जो भी ट्रायल बैलेंस, तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आएगा। उसमें इंक्लूड रहेगा आपका
कैश बुक का इन्फॉर्मेशन, बैंक बुक का इन्फॉर्मेशन, आपका डे बुक का इन्फॉर्मेशन, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा। और उसके साथ में जो मेन पार्ट है वो आपका रहेगा लेजर, इंडिविजुअल लेजर आपका यहाँ पे तैयार होगा, जहाँ पे आपको क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअल एक वेंडर का जहाँ से आप सामान परचेज किए तो उनका क्या लेजर है, कब आप सामान परचेज किए थे और कितना पेमेंट उसको कब किए थे, तो इसका एक प्रॉपर लेजर आपको मिल जाएगा। आप सिमिलर आप जो भी आपका क्लाइंट है उसको अपने कब बिल किए थे, कब आपको पैसा मिला है या नहीं मिला है, जो भी है तो वो उसका एक प्रॉपर स्टेटमेंट आपको मिलेगा। इसके साथ साथ आपका जो भी स्टाफ है तो स्टाफ का रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो भी है उनका भी एक लेजर बनेगा। तो मतलब हर चीज़ का जो भी आपका बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ जितना भी इंसान है सबका एक एक लेजर तैयार होगा, जिससे एक्यूमुलेट करके आपका अकाउंट तैयार होगा। ओके, और उसके बाद में आएगा हम लोग का रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग में जनरली क्या होता है कि वो जीएसटी रिपोर्ट आएगा, बैंक का रिपोर्ट, कैश का रिपोर्ट, आपका पार्टी का जो भी स्टेटमेंट है वो इन्फॉर्मेशन आएगा। उसके साथ साथ आपका एज अ जो भी आप प्रोजेक्ट रन कर रहे हो तो उस प्रोजेक्ट का इनकम एक्सपेंडिचर जो मेन पार्ट है वो आपका आएगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना आप इन्वेस्ट कर चुके हैं इस प्रोजेक्ट में और उसमें आपको कितना रिटर्न मिला है। ठीक है, तो एक प्रॉपर आपको मिल जाएगा कि अगर आप मतलब पूरे साल में अगर आप 10 प्रोजेक्ट मतलब 10 प्रोजेक्ट में काम किए तो किस प्रोजेक्ट में कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो और उसमें कितना आपको रिटर्न मिला है। तो इसी के बारे में हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे, इसका डेमोस्ट्रेशन देखेंगे कि कैसे ये काम करते हैं। तो पहला जो हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे, ये जो ERP है, ये जो कंसेप्शन ERP जो है, ये टोटल सिस्टम जो है ये आपका एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इन द सेंस इंस्टॉल आपका होगा, आपका लैपटॉप, आपका डेस्कटॉप या कहीं पे भी आपका इंस्टॉल होगा, लेकिन इसका जो भी डेटा रहता है ये डेटा रहता है कि आपका क्लाउड में, ताकि आपको लोकल सिस्टम का कोई डर नहीं है कि आपका सिस्टम का अगर हार्ड डिस्क क्रैश हो गया तो क्या होगा, इस तरह का कोई झंझट नहीं है, क्योंकि डेटा आपका डायरेक्टली इंटरनेट में सेव होता है, थ्रू द इंटरनेट आपका वेब सर्वर में जाके स्टोर होता है। तो इससे फ़ायदा ये मिलता है कि आप कहीं पे भी हो, घर में हो, ऑफिस में हो, किसी भी लोकेशन में हो, आपका बिजनेस का इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाएगा। प्लस ये बेनिफिट होता है कि आप अगर आपका जो भी साइट चल रहा है अगर वो डिस्टेंस में है, मान के चलते कि 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर डिस्टेंस में आपका वहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है, तो पॉसिबल नहीं है कि हर रोज़ वहाँ पे जाके मॉनिटरिंग करना या उसका इन्फॉर्मेशन गैदर करना। तो सिचुएशन में क्या होता है, साइट से अगर एंट्री हो जाता है तो एज मतलब घर से हो या ऑफिस से हो, आप उनको पूरा आपका ट्रैक रिकॉर्ड मिल जाएगा कि किस साइट में क्या मतलब काम हो रहा है या पैसे का जो भी लेन देन हो रहा है, कैश एक्सपेंडिचर जो भी हो रहा है, उसका प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन से मिल जाएगा, क्योंकि इसका पूरा रिकॉर्ड जो होता है, पूरा रिकॉर्ड आपका वेब सर्वर में जाके स्टोर होता है। नाउ हम लोग ये कहना चाहेंगे, वी आर द कंसेप्शन टेक्नोलॉजी, हम लोग नियर अबाउट 2012 से हम लोग काम कर रहे हैं, मार्केट में 10 साल का एक्सपीरियंस है। सो बहुत सारे सेक्टर में हम लोग काम करते हैं, रिटेल में काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपका जो भी रिटेल का जो भी बिजनेस है, कॉन्ट्रैक्टर के जो बिजनेस है, रियल एस्टेट का भी जो बिजनेस है, बहुत सारा बिजनेस में हम लोग इन्वॉल्व है, मतलब सर्विस देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन है। तो और एक खास बात है कि अगर किसी भी बिजनेसमैन को अगर कस्टमाइज बिजनेस एप्लीकेशन का अगर ज़रूरत होता है, जैसे कि आपको आप देख सकते हैं कि इस तरह का बहुत सारा यूनिक मतलब मार्केट में बिजनेस रहता है जिसका मतलब रेडी टूल्स या रेडी सॉफ्टवेयर मार्केट में मिलना बहुत मुश्किल है, तो उस टाइम में आपको कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाने का ज़रूरत होता है, तो इस तरह का सर्विस भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं और हम लोग डेमोस्ट्रेशन इसका देखते हैं कि कैसे हम लोग ये कंसेप्शन ERP का जो कॉन्ट्रैक्टर का जो मॉड्यूल है इसको हम लोग कैसे यूटिलाइज करेंगे और इसको कैसे हम लोग बेनिफिट हम लोग को मिल सकता है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं।